प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में पूरी साधना समाई हुई है। तो ध्यान दे करके सुनिए। शब्द हैं, एक है बंधन, दूसरा है सेवा और तीसरा है पूजन। तो ये तीनों शब्द कर्म के आधार पर अलग अलग फल देते हैं और अलग अलग इनका फल होता है। तो ध्यान दे करके सुनिए। जैसे मान के चलिए, अपने अपने कर्म में प्रीत पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे मान के चलिए, कोई लोहार, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। अब मान के चलिए उसको पैतृक में वो लोहा बनाने का या ढालने का या पीटने का या औजार बनाने का काम मिला है और वो उसमें लगातार लगा रहता है, तो वो एक तरह से उसमें पारंगत हो जाता है और उसको सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही मनुष्य अपना कोई भी ध्येय बना लेता है तो मनुष्य उसमें पारंगत हो जाता है। तो मान के चलिए कि ऐसे ही परमात्मा की ओर मुड़ने वाला मनुष्य यानी प्रीत पूर्वक कर्म करता है, तो यानी सम्यक सिद्धि यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यानी परमात्मा में समय सिद्धि देखे, यानी समय का मतलब है सबको बराबर स्थिति में देखे वो, तो तब जा करके कोई काम चलेगा। यानी भीतर मैं स्थित हूँ, यानी परमात्मा स्थित है, ऐसे उसको दृष्टि बनानी पड़ेगी। तो या में यह है कि अतः भगवत धाम से हमें किसी भी प्राणी की सेवा, यानी मान के चलिए आप भगवत कृपा से हम किसी भी प्राणी की सेवा या आदर या सत्कार करेंगे तो वह भगवान की सेवा होगी। और यदि किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर और तिरस्कार होगा। साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा, यानी जैसे मान के चलिए आप इस हर प्राणी को, जीव को आप यानी संसार के रूप से देखते हैं, तो तब भी हमारा क्या अधिकार बनता है, यानी समाज सेवा। हमें उसका भी आदर सत्कार करना चाहिए अगर जगत के रूप से देखते हैं तो। और यदि आप जगत को परमात्मा के रूप में देखते हैं तो फिर हमको उनको बहुत ही आदर और सम्मान और पूजन करना चाहिए, यानी विशेष आदर भाव दिखाना चाहिए। से हृदय से शरणागत होकर के उनको देख करके खुश हो जाना चाहिए, हर्षोल्लास होना चाहिए और एक खुशी प्रकट होनी चाहिए कि भगवान मैं आपकी सेवा में हूँ और आइए आपका स्वागत है। और एक ये ठीक है साहब, आप पानी या कोई नाश्ता करोगे, तो ये सेवा होती है, यानी मैं पानी और खाना आप खाओगे, इसको सेवा कहते हैं। और पूजन किसको कहते हैं? पूजन इसको कहते हैं आप पूछिए मत, उसको उपस्थित करिए, पूछने की जरूरत नहीं है वहां। तो वो पूजन है जो आप शरणागत हो करके उसको खाना परोस रहे हैं या पानी दे रहे हैं। और एक आप पूछ रहे हैं कि महाराज आप पानी पियोगे या भोजन करोगे, तो वो क्या कहेगा उत्तर में? बस आप ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब उसके सामने आप उपस्थित ले जा करके हो जाएंगे तो वो आपके जो पदार्थ है उसको ग्रहण करेगा और वो प्रेम देखेगा आप में। तो यही फर्क है सेवा और पूजन का। और अपने लिए कुछ ना करें, मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है। बस इन 3 शब्दों में यही फर्क है। अपने लिए कोई चीज करना मां बंधन है और सेवा भाव करना जगत है। और बहुत से हृदय थे शरणागत होकर के प्रेम करना पूजन है। इसी में सारी साधना समाई हुई है। आपके आचरण से सारी चीजों का आकलन किया जाएगा। ऊपर से आप माला फरा लीजिए, शराब दारू मत पीजिए, लेकिन वो आपके आचरण में नहीं है। मान के चलिए आप माला भी जप कर रहे हैं और साहब आप आचरण भी कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहे हैं, और लेकिन जब आपके पास कोई आता है, कोई व्यवहार करता है, तो आप अलूल जलूल बातें करते हो,
सत्कार पूर्वक बातें नहीं करते हो, तो ये बात नहीं टिकेगी साधना में। तो इसीलिए ये देखना पड़ेगा, अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए आप समझ लीजिए संसार के लिए सेवा करना सेवा है, और भगवान के लिए करना पूजन है, और अपने लिए कोई कर्म करना बंधन है। आप समझ लीजिए ठीक तरह से अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुणा यानी गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियति किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। तो अपना ध्येय बना लीजिए, इस बात की सिद्धि तभी मिलेगी। और ये समझ लीजिए आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। जब बुरे कर्मों को भोगे बगैर आप जा नहीं सकते, तो ये दावा है शुभ कर्मों को भी भोगे बिना नहीं जा सकते। और शुभ कर्म का मतलब सुख और आनंद और हर्ष उल्लास है। तो हमें इसीलिए कभी भी जो है अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। अपने वातावरण में, अपनी वाणी में परिवर्तन करना चाहिए। तो भाई और बहनों, बस 5 मिनट का वीडियो तो ज़्यादा हो चुका है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।